हेलो फ्रेंड्स, एमआर क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एमएस राठौर उर्फ मोहित सिंह राठौर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में चर्चाएं की थी वैदिक सभ्यता के पूर्व वैदिक काल के बारे में, और पूर्व वैदिक काल में हमने दो वीडियोज बनाए हैं अलग अलग, एक राजनीतिक जीवन पे और एक सामाजिक जीवन पे, और ये तीसरी वीडियो है आपके लिए आर्थिक जीवन पे। और ये आर्थिक जीवन में क्या है, क्या क्या चीजें हैं, ये हम आपको बताते हैं कि आर्थिक जीवन में जो था वो रहा, एक तो मुख्य आधार रहा वो तो गाय पशुपालन पे ध्यान रहा, क्योंकि वो कृषि और पशुपालन पे ज्यादा ध्यान दिया करते थे। जो इस बात से भी ये ज्यादातर इसको बताया जाता है, या सिर्फ हम ये नहीं करिए, इतिहासकारों का मानना है और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में है। हम अगर बात करते हैं कि वो इतना महत्वपूर्ण ये पशुपालन क्यों बताया गया है, वो इसीलिए क्योंकि इन वेदों में कम से कम पशुपालन को लेकर के 176 बार इसका वर्णन किया गया है, और जघन्य अपराध माना गया पशु को, यानी कि गाय को मारने को लेकर के, गाय को न मारने को लेकर के 176 बार उल्लेख किया गया है। इसीलिए इसे अति महत्वपूर्ण पशुपालन को ज्यादा तौर पर दिया गया है। और बात आते हैं कि इनमें कृषि को कम यानी कि ज्यादा भाव नहीं दिया गया है, बात है ना, यानी कि महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ 24 बार ही जिसका जिक्र किया गया है। और क्यों? क्योंकि 24 बार, हालांकि हमारे हिसाब से आज बात करें उस जमाने में 24 बार बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, तो हिसाब से अगर हम मान लेते हैं कि 24 बार जब जिक्र था तो एक बड़ी संख्या के तौर पे हम ले सकते हैं याद, तो लेकिन हमारे आज के हिसाब से यह नहीं है। तो इसे 24 बार उल्लेख किया गया था, कृषि का उल्लेख किया गया था, इसीलिए हम इसे मानते हैं। अब आते हैं कि इसके अलावा थी तो उद्योग की कमी थी आर्थिक में, वहां उद्योग कम हुआ करते थे। इसके क्योंकि उद्योग एक तरह से सीमित हुआ करते थे, कुछ लोग ही उद्योग कर पाते थे। अब है कि उद्योग का करते कौन थे, जैसे कि बढ़ई, लोहार, है ना, कुम्हार आदि जो वस्तुओं का उत्पादन किया करते थे तरह तरह के उपयोग के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। तो और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो व्यापार हुआ करता था। तो व्यापार में भी इसकी कमी बताई गई है कि व्यापार भी ज्यादा फैला हुआ नहीं था, ज्यादा प्रसिद्ध नहीं और ज्यादा विकसित नहीं था। उन विकसितों में हम बात करते हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या थी, तो इसकी प्रक्रिया यह रही कि विनियम हुआ करता था, विनियम प्रणाली हुआ करती थी। और विनियम प्रणाली, अब बात पूछेंगे कि विनियम प्रणाली क्या है, तो किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाए, यानी लिया दिया जाए, खरीदा बेचा जाए, जैसे है ना। अब विस्कन्या वाला नहीं मान लीजिएगा कि हाँ आजकल तो विस्कन्या और उनको लेकर के बबुआ तो सामान लिए तो बदले में हमको गिफ्ट देना पड़ेगा है ना, तो वो वाला नहीं। विनियम प्रणाली बस ना, कोई अनाज दे रहा है तो अनाज के बदले में कोई और वस्तु देना हो, खेत देना हो, जमीन इत्यादि चीजें, वस्तुओं का आदान प्रदान है। ये विस्कन्याओं वाला लिपस्टिक का आदान प्रदान है, या फिर ये सारी चीजें नहीं है ना। तो एक तो विनिमय प्रणाली थी, और इसके अलावा कोई मुद्रा नहीं थी, यानी मुद्रा प्रणाली नहीं थी। इसी वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पश्चात आती है कि कौन से जीवन हम पढ़े, तो पहले इस जीवन, इसके पश्चात धर्म पढ़ना है, धार्मिक जीवन की कैसी थी। तो पहले इसे 2 मिनट के लिए आप नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। हो गया? जैसा कि आपने देखा कि हमने कंप्लीट किया वैदिक सभ्यता के, वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन। अब आर्थिक जीवन के पश्चात आता है, ये सारे के सारे भाग 2 में है। आप हर एक भाग का एक वीडियो अलग से मैंने बनाया है, वो जरूर वो देखिएगा ना। पिछले मैंने बनाया भाग 2 के 2 वीडियोस पहले से हैं। भाग 2 में ऑलरेडी सीरियल नंबर से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, एक खत्म होने के बाद दूसरा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे। सो अब नेक्स्ट आता है आपकी धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, इनके धार्मिक जीवन कैसे थी, ये भी आपको भाग 2 में मिलेगा। आप जरूर देखिए, भाग 2 के कई वीडियोस मिलेंगे आपको ना। तो इस सब एक ही वीडियोस नहीं, एक ही चीज उसमें नहीं, सबका अलग अलग है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आपको मिलेगी, तो सबको देखकर ध्यान रखें। धार्मिक जीवन में क्या क्या करते हैं, तो प्राकृतिक पूजा एवं बहुवेदवादी से, अर्थात यह कहा जाता है कि धार्मिक प्रधान था, वो धर्म को मानते थे, बहुवेद है ना, बहुवेद थे, यानी कि कई वेदों, बहुवेद का मतलब कि कई वेदों को मानते थे। जैसे कि हमने 4 वेदों का नाम लिया है ना, ये 4 वेदों का नाम मैंने पहले वीडियो में लिए हैं, आप देख सकते हैं ना, वो 4 का नाम भी आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, इनमें 33 कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं लोग कहते हैं आजकल, है ना। इनमें बुक में आपको 33 देवी देवताओं के नाम मिलेंगे, लेकिन अर्थात ऐसा नहीं 33 कोटि देवी देवताओं का नाम का उल्लेख। तो हाँ, इनमें क्या है, 33 धार्मिक जीवन में
इनकी जो धार्मिक जीवन में कितना, तो इसके धार्मिक जीवन में 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख है। 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख। पहला धार्मिक जीवन का पहला पॉइंट, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है ना। अंतरिक्ष, इनको 3 भाग में बांटा गया है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया। इनको 3 भाग में बांट दिया। कौन को? तो एक तो हो गया अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। दूसरा का भाग पृथ्वी, और तीसरा का अग्नि या आकाश। आपको ये 3 भाग में आपको बांटा, अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश। इन तीनों भागों में सबसे पहले अंतरिक्ष में नोट कीजिए, इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। अंतरिक्ष में क्या क्या? अंतरिक्ष में आपको 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। 4 वो कौन कौन से अंतरिक्ष में? इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। नोट कीजिए। अग्नि में नोट कीजिए। अग्नि में अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। हो गया? फिर से दोहराता, अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। अब आ गया तीसरा। तीसरा क्या? आकाश। आकाश भगवा के नहीं कह रहे हैं। सूर्य, सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंद्र जो है ना, इंद्र का अंतरिक्ष में, तो इंद्र को पुरंदर यानी कील, पुरंदर कहा गया है, यानी कीड़े तोड़ने वाला। हनुमान जी की छुट्टी तोड़ने वाला नहीं है ना, हनु को तोड़ने वाला नहीं, कीड़े तोड़ने वाला है राजा, जो कि 250 श्लोकों का सबसे प्रमुख देवता है ना। इसके बारे में 250 श्लोक लिखा गया है। किनके बारे में? तो पहला इंद्र के बारे में 250 श्लोक। वाह वाह, ऐसी घमंड में रहता था जी। उनका घमंड तो देखो, इंद्र भगवान को वो कैसे करते थे, है ना। मतलब कि जो पूजा गोवर्धन का करेगा तो पूरे गोकुल को डिबा दिए। बताइए, वहां बाढ़ आया, भगवान श्री कृष्ण ने पहाड़ किसको उठा लिए? वृंदावन को जब डुबाया तो पूरे पूरे वहां पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, है ना। तो इसलिए भी कहा, तो हो गया। इसीलिए इनमें 250 श्लोक उनके बारे में लिखा गया है। इसके अलावा अग्नि या कि मध्यस्थ देवता, इनके बारे में 200 श्लोक है ना। अग्नि, पृथ्वी, पृथ्वी इसमें इनमें अग्नि पहले क्या है? अग्नि 200 श्लोक। बाप रे, सुन रहे ना किनके? तब अग्नि, अग्नि के बारे में 200 श्लोक। अब आएगी सविता। सविता सूर्य को कहा गया है। इनके बारे में ना, यानी गायत्री मंत्र, मित्र, उगते सूर्य का देवता थे ना। उगते सूर्य का देवता कहा गया है उन्हें, सुबह का देवता कहा गया है उन्हें, प्रकाश का देवता कहा गया है। इनके बारे में गायत्री मंत्र का उपयोग किया गया है। इसलिए सूर्य जो है वो कहाँ? आकाश में होते हैं। इसीलिए सूर्य, और इस सूर्य को क्या कहा गया है? इनके लिए कौन से मंत्र की रचना की गई है? तो गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र की रचना की गई है। इसके अलावा आता है सोम। सोम वनस्पति के देवता, वनस्पति, पेड़ पौधा ना। इसके अलावा बात करें तो जड़ी बूटी, औषधि, ये सब बाबा जी के बूटी। सोम देवता जो कि वनस्पति के देवता थे, इन्हें धव, आकाश का देवता भी कहा गया है। सोम देवता को आकाश का देवता भी कहा गया है। और कुशक जो कि पशुओं का देवता है, आंधी तूफान का देवता भी कहा, यानी कुशक जो कि पशुओं का देवता। इसके अलावा बात करते हैं धव जो कि आकाश का देवता। धव सीधे कहा गया है आकाश, धव, आकाश को ही धव कहा जाता है ना। इसीलिए जब बारिश होता है क्या करता है? धौंस जमाता है, पूरा पानी भर देता है, बिजली कड़का देता है, जहाँ बनता बादल पड़ जाता है। धौंस, धौंस बादल का ही है ना।
रूप है, बादल का ही एक प्रतीक है जो थॉस कहा गया है। संस्कृत में बादल को थॉस कहा जाता है, इसलिए थॉस आकाश का देवता कहा गया है। आंधी तूफान का देवता मरुत, मरुत यानी कि वायुदेव। हाँ, वायुदेव, मरुत, मरुत वायु का देवता, इसका आंधी तूफान, आंधी तूफान या वायु, वायु का देवता। तो ये रहा आपका यहीं पर आपका समाप्त होता है पूर्व वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आपके लिए उत्तर वैदिक काल को लेकर के आऊंगा। धन्यवाद। और इसमें हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों को खोज एवं उनकी पूछने पूजा और उनके नाम के साथ साथ वस्तुएं क्या क्या प्राप्त हुई, इसका जिक्र करूंगा। तो देखते रहिए, साथ साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस शूट कर सकूं। धन्यवाद।